मित्रों, आज का वीडियो बनाते समय मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं गाना सुनूं, मेरे यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। क्योंकि यीशु ने आज वो कमाल करके दिखाया है जो अभी तक कोई सरकार, कोई पुलिस नहीं करके दिखा पाई थी। तो यीशु ने खुद अपने पास्टर बजिंदर को उम्र कैद के लिए भिजवा दिया है जेल। बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया गया। पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इस बंदे को रातों रात पुलिस बोरी में भर करके ले गई है कारावास में। बजिंदर पास्टर जो है उसको अवार्ड किया गया है कोर्ट ने, और जो हाईएस्ट सजा हो सकती है टिल डेथ एंड टिल लास्ट ब्रेथ ही हैज टू स्टे बिहाइंड द बार। मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको बताया था कि पास्टर बजिंदर अब लदने वाला है, इसके दिन लद चुके हैं। अब ये जो है बेचारा चक्की पीसिंग करने वाला है। और इसी पर ही बहुत सारे सवाल भी उठे थे। इस वीडियो के नीचे मुझे बहुत सारे अंधभक्तों ने, क्रिश्चियंस ने गालियां भी सुनाई थी। लेकिन क्या है कि जितनी नेगेटिविटी हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सारी की सारी हम खा जाते हैं। उससे हमारे अंदर और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो एनर्जी हमें प्रेरित करती है कि पिछली बार तो हमने पेलने में थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन लगाया भी था, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम कोई लुब्रिकेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे और इन अनभक्तों को फिर पेलेंगे। तो पेलने का वक्त आ चुका है, पास्टर बजिंदर जा चुका है और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बोलने लगी से। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हेलो दोस्तों, मैं यसी आज मैं आपको बताने रहा हूँ अपनी जिंदगी का। मेरे को ये सब बोलने के लिए क्या गिफ्ट दिया गया था। मेरी बहन पहले से बोल सकती थी। मेरे को ये सब बोलने के लिए 2 किलो चावल, 3 किलो चीनी और 5 किलो का आटा दिया था। ये सब बोलने के लिए, क्योंकि उन्हें फेमस होना था इस वजह से। भाई, इस बंदे को तो आप पहचाने गए होंगे। ये बंदे ने एक्टिंग करी थी वो जब पास्टर बजिंदर ने माइक लगाकर इसकी थूथ पर पूछा था कि तेरी बहन पहले बोलती थी या नहीं, तो उसने कहा कि पहले बोलती नहीं थी और फिर बोलने लगी। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। मेरा यीशु हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। बच्चा 2-3 साल बड़ा हो चुका है, लेकिन आज की तारीख में इसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मुझे इतनी अच्छी एक्टिंग का सिर्फ इतना सा मानदेय मिला। आप लोग रात दिन कबाब और शराब तथा शबाब में डूबे रहते हैं और हमें क्या दिया? 2 kg राइस। जो हम इन कन्वर्टेड लोगों को 2 kg राइस बैक कन्वर्टेड बोलते हैं ना, ये बिल्कुल सटीक बात है। ये कोई गलत शब्द नहीं पकड़ाया मैंने आपको। इस लड़के का ये वीडियो देखने के बाद आप इस शब्द का हक से प्रयोग कीजिए। कोई भी कन्वर्टेड दिखाई दे उसको बोलिए। और भाई, 2 kg राइस बैग कन्वर्टेड क्या हाल है? तो पिछले वीडियो में मुझे भर भर के गालियां मिली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था किस प्रकार से फरवरी 2025 में एक मामला दर्ज हुआ था और उसी से संबंधित ये सीसीटीवी वीडियो बताया जा रहा था, जिसमें अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, किसी बात पर नाराज होकर के, गुस्सा होकर के ये जो अपने सामने 8-10 फोन रखे हैं फेंक कर मारता है एक लड़के के ऊपर। बजिंदर के लेफ्ट में बैठी हुई एक लड़की इसका विरोध करती है तो उसके मुंह पर फाइल फेंक करके मारता है। उसके बाद में बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है। जय हो पास्टर बजिंदर की आपके संस्कारों की। फिर उसके बाद में ये मामला दर्ज हो जाता है, लेकिन कोर्ट कहता है इससे खोते के बच्चे को तुरंत खींच करके यहाँ पर लाओ। ये बंदा पहुंचता नहीं है, पूरा का पूरा मार्च निकल जाता है, ये बंदा कोर्ट जाता ही नहीं है। फिर गैर जमानती वारंट इसके खिलाफ निकल जाता है और कहा जाता है कि सारे समन खत्म हो चुके हैं, अब तुझे उपस्थित होना ही पड़ेगा। ये बंदा फिर भी नहीं आता है। अंततोगत्वा कोर्ट सुनाता है इसके खिलाफ उम्र कैद की सजा। लेकिन लोगों में कंफ्यूजन ये था कि क्या इस सीसीटीवी में जो फाइल फेंक करके मारी है केवल इसी के ऊपर इसको उम्र कैद मिल गई? तो आप गलती कर रहे हैं। 2017 में इस बंदे ने एक लड़की को अपनी हवेली पर बुलाया था। कहानी की शुरुआत होती है 2017 से, जिस समय पर पास्टर बजिंदर अपने कदम पंजाब के अंदर सिर्फ जमा ही रहा था। कहीं पर प्रार्थना होती थी, वहां पर एक लड़की भी आया करती थी। वो लड़की इससे 2-4 बात कर लेती है। बंदा कहता है कि मेरी हवेली पर आ जाना। हालांकि वो हवेली नाम का एक ढाबा था। वहां पर ये चाय में उसको कुछ नशीला पदार्थ मिलाता है। वहां से वो उसको किसी रूम में ले जाता है और इसके साथ में न केवल दुष्कर्म करता है, बल्कि सूत्र बताते हैं कि वो उसकी फोटो वीडियो भी ले लेता है। इसके बाद में वो रोजाना उसको अपने फ्लैट पर बुलाता रहा। इसके साथ ही साथ वो उसको विदेश भेजने का लालच भी देता रहा। उम्र कैद की सजा यहाँ पर पास्टर बजिंदर को दी गई है। महिला को विदेश भेजने के नाम पर रेप जो है वो यहाँ पर किया गया और 1 साल तक पास्टर साहब इसी प्रकार से गलत तरीके से इस लड़की का बलात्कार करते रहे, रेप करते रहे। ये लड़की 1 साल तक तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके बाद में
इसने मामला दर्ज करवा दिया, इसका परिवार इसके साथ में खड़ा हो गया। लेकिन 2018 में जब इसने मामला दर्ज करवाया तो पास्टर बजिंदर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए इस लड़की के ऊपर ही काफी सारे एलिगेशंस लगवा दिए और इसके परिवार के लोगों को जेल भिजवाया। इसके परिवार के लोग कहते हैं कि हम भी 6-6 महीना जेल रह करके आए हैं। मेरे ऊपर फेक एफआईआर करी गई, हमले किए। 6 महीने मैंने 49 में प्रतिभा एएसआई ने मेरे पे 14 लाख रुपए लेके एफआईआर की, रेप की। अच्छा, क्या सोचता होगा पास्टर बजिंदर का भगवान या गॉड या यीशु या यहोवा कि मेरी शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है? मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। पास्टर बजिंदर ने अपने आप को पास्टर घोषित करवा लिया था, वहां के लोगों को कन्वर्ट कर रहा था। पंजाब में रहकर पंजाब को ना बचा पाने वाले लोग खालिस्तान के नाम पर नए नए रेफरेंडम और पूरे भारत के नक्शे में तकरीबन 50% हिस्से को खालिस्तान का हिस्सा बता रहे थे। उसी दौरान 25% से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करके ले गया अकेला पास्टर बजिंदर। और आप जरा सोचिए कि जिस पंजाब के अंदर मैक्सिमम सिख ही रहते हैं, उन्हीं सिखों को ये आदमी खड़ा खड़ा कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को इंदिरा गांधी की तरह जान से मारने की धमकी देने वाले लोग पास्टर बजिंदर के खिलाफ एक उंगली तक नहीं उठा पा रहे थे। यही नहीं, कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू खुद इन लोगों के मंच पर खड़े होकर के इनके सपोर्ट में नारेबाजी कर रहा था। बात खत्म, खटैक। देखो, इस बात में कोई दो राय नहीं कि पूरे देश में जितने भी स्टेट हैं, उन सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर दलित सिख रहते हैं और इन दलित सिखों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस बात के भी कई बार खुलासे हो चुके हैं। स्वाति गोयल शर्मा जब पंजाब पहुंची तो उन्होंने पता किया कि वहां किस प्रकार से जट सिखों के गुरुद्वारे अलग होते हैं और दलित सिखों के अलग, जो कि एक दूसरे के गुरुद्वारे में जाते तक नहीं है। ये वही सिक्खी है जिसके गुरुओं ने हमेशा ही जाति बंधनों से ऊपर उठ करके अपने धर्म ग्रंथों, अपनी सभ्यता तथा गुरुओं की सीख को सर्वोपरि मानने का उपदेश दिया है। लेकिन उसी सिक्खी में यदि इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशंस होंगे तो वहां के लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट तो होंगे ही। तेरी शक्ति तेरी सामर्थ खुदाबंद नाम दे आमीन, हालेलुया खुदाबंद। लेकिन वहां के ताकतवर सिखों ने इन लोगों को आज भी अपने गले नहीं लगाया, बल्कि खालिस्तान और रेफरेंडम की बात करने वाले पन्नू ने तो अंबेडकर के खिलाफ इतना हेट भरा वीडियो निकाला है जिसको दलित लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मार्च नंगल फलोर विखे खालिस्तानी पखी सिखा ने इस राक्षस अंबेडकर दे बुत ते सिक्स आर नॉट हिंदू, सिख हिंदू नहीं है। और पंजाब के अंदर ये पहली बार नहीं हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले एक सिख ने अंबेडकर की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़ा बजाया था। लेकिन दोगलेपन या आयरनी की हद देखिए कि जिस समय पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म हुई और जिस समय पर मुख्यमंत्री के पीछे नियमानुसार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के फोटो लगाए गए, वहां से अंबेडकर का फोटो हटा दिया गया, तब यही आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा रो रही थी। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया। आम आदमी पार्टी एक नया कल्ट तैयार करना चाहती है ताकि उसको मानने वाले लोग सब लोगों के खिलाफ रहें। लेकिन जिस समय पर इन लोगों के ऊपर बात आती है, तब यही लोग अपनी दुम को अपनी तशरीफ में छिपाकर खुद कहीं कुएं में कूद जाते हैं। तब ये इन विषयों पर बात तक नहीं करते। पंजाब के अंदर ना केवल पहले अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, बल्कि आगामी 14 अप्रैल को फिर से वही चीज होने वाली है और एक बार फिर से वहां पर अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करके अपमानित किया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर बिल्कुल चुप है। आम आदमी पार्टी का डबल स्टैंडर्ड तो हमने किसान आंदोलन के टाइम पर भी देख लिया था। जिस समय पर वो आंदोलनकारी दिल्ली या हरियाणा को घेर रहे थे, उस समय पर इन लोगों की भी बल्ले बल्ले हो रही थी। लेकिन आज की तारीख में यही आम आदमी पार्टी के लोग पंजाब के किसानों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे पंजाब का भला नहीं होगा, इससे उसकी जीडीपी ध्वस्त हो जाएगी। पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। और आप जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल इस समय पर कहां होंगे? वो फेविकॉल पी करके बैठे हुए हैं।
ये सारी चर्चाएं मैंने इसलिए की है ताकि मैं आपको बता सकूं कि पंजाब के अंदर कौन लोग हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं, उन लोगों की दयनीय स्थिति क्या है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है और वहां के जो पावरफुल सिख हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं अथवा अम्बेडकर के खिलाफ क्या कर रहे हैं, और इस पर टोटल सरकार की चुप्पी। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए ही पास्टर बजिंदर को जेल हुई है, लेकिन ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि राम मंदिर का फैसला कोर्ट ने दिया था, मोदी जी ने नहीं। तो सीधी सी बात है कि अगर ऐसा है तो क्या आम आदमी पार्टी ने कोर्ट को प्रभावित किया है, और अगर प्रभावित नहीं किया है तो पास्टर बजिंदर के खिलाफ आपने अभी तक क्या क्या एक्शन लिए। पास्टर बजिंदर के खिलाफ एक्शन तब हुआ जब वहां की कोर्ट ने आदेश दिया है, अन्यथा सारे के सारे लोग, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, इस प्रकार के पास्टर्स के चरणों में पड़ी रहा करती थी। पास्टर बजिंदर का तो इलाज हो गया, अब कुछ और पास्टर्स बचे हुए हैं, और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी चर्च के फादरी ने किन्हीं लड़कियों के साथ में इस प्रकार का दुष्कर्म किया हो। इससे पहले भी केरल से भी इसी प्रकार की काफी सारी जानकारियां, खबरें आती रही हैं, लेकिन बाद में उन सब खबरों को दबा दिया जाता है, वो भी वेटिकन के इशारे पर। पंजाब से, जालंधर से इस प्रकार की खबरें पहले भी आ चुकी हैं। इससे पहले केरल के रॉबिन वडक्कुमचेरी के ऊपर इसी प्रकार के आरोप लग चुके हैं। 2017 में इस व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई गई थी, और इस व्यक्ति ने भी नाबालिग लड़की के साथ में ही दुष्कर्म किया था। केरल में ही 2020 में इसी प्रकार से एक और पादरी ने लड़की के साथ में दुष्कर्म किया था, उसको भी सजा हुई थी, लेकिन ये मामले आप तक नहीं पहुंच पाते। जालंधर 2022 में इसी प्रकार से एक पादरी ने एक महिला के साथ में दुष्कर्म किया था, जो केस अभी भी चल रहा है। तो इस प्रकार के न जाने कितने सारे ऐसे मामले हैं जिनको चर्च में ही दबा दिया जाता है। अगर आप कहेंगे तो नन्स क्या होती हैं और नन्स क्यों बनाई गई थी तथा उनकी दुर्गति शताब्दियों से किस प्रकार चली आ रही है, हम इस पर भी एक विस्तृत वीडियो बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और मेरी अपील है कि इस प्रकार के जितने भी ढोंगी बाबा हैं, चाहे वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय से हों, इनका ना केवल बहिष्कार करें बल्कि इनको कानून के माध्यम से सही सजा प्रदान करवाने में सहयोग भी करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।